बिहार में चुनाव से पहले हर रोज कुछ नया हो रहा है, कुछ गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ने से हमारा मतलब उस दौर के पुराने नारों से है जो दोबारा से वापस लगाए जा रहे हैं, जिसका मतलब ही था अराजकता, भ्रष्टाचार और गुंडे। विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आरजेडी के एक विधायक की बात करते हैं जिन्होंने एक सभा में भूरा बाल साफ करो वाला विवादित नारा फिर दिया है। शुरू में लालू यादव, हमारे लालू जी जो शुरू में बोले थे कि भूरा बाल साफ करो, वही समय आ गया है, फिर वही समय आ गया है। दरअसल भूरा बाल साफ करो नारा 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में आरजेडी की राजनीति का बड़ा आधार था, जिसका मतलब था भ से भूमिहार, रा से राजपूत और बा से ब्राह्मण और ल से लाला यानी कायस्थ। माना जाता है कि इस नारे ने उस समय बिहार में जातिगत तनाव को बढ़ाया और लालू यादव की MY समीकरण फलती फूलती चली गई। दरअसल ये लालू राज में दिया गया मात्र एक नारा भर नहीं था, ये पर्याय था उस लालू राज में शुरू हुए अराजकता और भ्रष्टाचार का, जिसे जंगल राज कहा जाता है, जहां दंगा, अपहरण और डर का बोलबाला था। लालू यादव के शासनकाल में गवर्नेंस नाम की कोई चीज ही नहीं थी। भ्रष्टाचार, पक्षपात और अराजकता चरम पर थी। सिस्टम की विश्वसनीयता बची नहीं थी। लालू यादव ने अपने शासनकाल में इसी भ्रष्टाचार, पक्षपात और अराजकता को बढ़ावा देते हुए बिहार को जंगल राज के रूप में स्थापित कर दिया, जिससे बिहार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बद से बदतर होती चली गई। उन्हीं की सरकार में चारा घोटाला जैसे बड़े घोटाले शामिल हैं, जिसमें उन्होंने और उनके सहयोगियों ने सरकारी खजाने को लूटने का काम किया। ऐसे कई घटनाएं लालू के शासनकाल के दौरान घटी थी, जिसने बिहार को सिर्फ दाग दिए, बदनामी दी, जो बिहार वासियों के लिए उनके पीछे जाता गया जहां भी वे गए। सरकार के संरक्षण मिले तथाकथित गुंडों ने कानून को लालू राज में ठेंगा दिखाने का काम किया। सत्ता का संरक्षण मिलने के कारण लालू यादव के साथ रहने वाले तथाकथित गुंडों के खिलाफ कोई थाने में शिकायत नहीं कर पाता था। पुलिस थानों के अधिकारी ऐसे अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में हिचकिचाते थे जिन्हें किसी न किसी आरजेडी नेता का संरक्षण मिला हुआ था। लालू यादव के पार्टी के मंत्रियों, विधायकों और गुंडों को बिहार की जो लड़की पसंद आ जाती थी उसे उठा लिया जाता था, और तो और IAS ऑफिसर तक की पत्नी लालू के जंगल राज में सुरक्षित नहीं थी। शाम 7 बजे के बाद लड़कियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता था। यह था लालू का जंगल राज, जिसकी लिस्ट बहुत लंबी है। 90 के दशक में लूट, अपहरण, हत्या और फिरौती जैसे कांड हर दिन अखबार की मेन पेज पर होती थी। कई बड़े बिजनेसमैन को इसी अराजकता के कारण बिहार छोड़ना पड़ा था। कहा तो यह भी जाता है कि जंगल राज के चलते ही टाटा ने अपने शोरूम वहां बंद किए थे। इतना ही नहीं, भाई भतीजावाद का तो हाल पूछिए ही मत। लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने अपने समर्थकों और परिवार के सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रखते हुए पक्षपात किया था। 90 के बाद कितने ही ऐसे जातीय नरसंहार और सांप्रदायिक दंगे हुए जो न सिर्फ लालू के गवर्नेंस की पोल खोलती है, बल्कि ये भी पता चलता है कि कैसे अपनी राजनीति के लिए बिहार में लालू यादव और उनकी पार्टी ने जात पात की राजनीति की थी। ये वो समय था जब बिहार में एक जाति की चलती थी। जिस जनता के वोट के सहारे लालू एंड पार्टी ने सत्ता का स्वाद चखा, उसी जनता को ठगने का काम किया। अच्छा शासन शायद बिहार के लोगों के लिए लालू राज में एक सपना बन गया था, जिसमें जनता की जरूरतों और हितों से ऊपर सरकार का हित होता था। जंगल राज का मतलब केवल लालू यादव की बेटी की शादी में शोरूम से गाड़ियां उठाना ही नहीं था, बल्कि अलग अलग विभागों में अफसरों की मनमानी, घूस देकर नौकरी दिलाना, सरकारी और प्रशासनिक कामों में उनकी भर्ती करना, जो लालू यादव का नजदीकी होता था। दरअसल आज का जनरेशन जंगल राज के सिर्फ टर्म को सुनता है, जबकि बिहार के उस दौर के लोगों ने उस जंगल राज को झेला है। जंगल राज कोई राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि लालू यादव के शासन में बिहार की रोजमर्रा की त्रासदी बन चुका था। कानून व्यवस्था नाम की चीज सिर्फ सरकारी कागजों में बची थी, जो सड़कों पर बहाने वाले अपराधियों और सत्ता के गठजोड़ का प्रतीक था। जब लालू यादव के समर्थक उन्हें गरीबों और पिछड़ों का मसीहा कहकर उनकी राजनीतिक विरासत को ग्लोरीफाई करते हैं, महिमा मंडन करते हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि इतिहास की उन कड़वी सच्चाइयों को भी याद रखा जाए। शायद नई पीढ़ी को जो सोशल मीडिया वाली है उन्हें न पता हो जंगल राज क्या है, जंगल राज की परिभाषा क्या है, लेकिन जिन्होंने उस दौर को झेला है वो जानते हैं वो डर और दर्द। नई पीढ़ियों को जब वो किस्से सुनाए जाते हैं तो वो एक बार इन पर विश्वास नहीं करते हैं। बिहार की करीब 40% से अधिक आबादी 25 वर्ष या उससे कम के युवाओं की है, इसलिए उन्होंने प्रत्यक्ष जंगल राज देखा भी नहीं। तो उनके लिए ये विश्वास करना मुश्किल होता था कि मुख्यमंत्री की बेटी की शादी में शोरूम से गाड़ियां जबरन उठाई जा सकती हैं। जाहिर है कुछ ही महीनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में क्या बिहार की जनता फिर वही लालटेन युग की काली छाया वाले बिहार में लौटना चाहती है? ये बिहार की जनता को सोचना है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमारे दूसरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।